नमस्कार, मैं हूँ रीमा जसवाल, डियर सिलियर द फैमिली रियूनियन। चार्ल्स, मैं तो बस हैरी के दुख दर्द का कारण जानना चाहता था, क्योंकि जब इंसान दुख दर्द में होता है तो हम सब ये नहीं सोच सकते हैं कि उसका दुख दर्द था कैसा, आखिर आया क्यों। क्योंकि हम सब उसके कारणों का पता नहीं लगाते हैं, और यदि हमें हैरी को अच्छा करना है तो उसके दुख दर्द के बारे में जानना होगा। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। खटखट खटखट। यहाँ पर हम देखते हैं ड्राउनी प्रवेश करता है। श्रीमान, आपने मुझे बुलाया था? हाँ ड्राउनी, शुभ संध्या। शुभ संध्या श्रीमान। मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे खासे होगे, भले चंगे होगे। हाँ श्रीमान, मैं अच्छा खासा हूँ, भला चंगा हूँ, मुझे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। ड्राउनी, तुम तो अपने स्वामी हैरी के साथ करीबन 10 साल से रह रहे हो ना? हाँ, मैं अपने स्वामी के साथ 10 साल से रह रहा हूँ श्रीमान, लेकिन अब तो 11वां साल लगने वाला है। हाँ, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं होता है कि तुम्हारे स्वामी हैरी का स्वास्थ्य कुछ सही नहीं रहता है? श्रीमान, मुझे माफ़ करें अगर मुझसे कुछ गलत निकल जाए। हो सकता है, या कह सकते हैं यही है भी, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बनी श्रीमान। कोई भी होता तो शायद इसी तरह का, कह सकते हैं, अनुभव पाता। और मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता को। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जो सौमनी थी वो कैसी थी? श्रीमान, मैं आपको क्या बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात। सौमनी अपने आप में ही रहती थी। सुबह जब उठती तो बहुत गुस्से में रहती, और फिर कब वो प्रसन्न हो जाती, कब अप्रसन्न हो जाती, समझ में ही नहीं आता श्रीमान। लेकिन हाँ, जब वह कॉकटेल पीने लगती, थोड़ा सा भी पी लेती, तो उनके अंदर उस कॉकटेल को पीने की क्षमता को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और कब उनका गुस्सैल रूप सामने आ जाता, कब वो क्या कर बैठती, किसी को भी नहीं पता। कुछ स्त्रियां होती हैं जो कॉकटेल पीती हैं और उसकी क्षमता को वो अपने अंदर एक तरह से कह सकते हैं सह जाती हैं, लेकिन सौमनी का ऐसा स्वरूप न था। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम न्यूयॉर्क सिटी से अपने स्वामी के साथ आ रहे थे, तब समुद्री जहाज में क्या हुआ था? क्या तुम्हें लगता है कि हैरी ने अपनी पत्नी को मारा है, या फिर यह मात्र एक दुर्घटना थी, या क्या उसने आत्महत्या खुद से किया है? श्रीमान, मुझे माफ़ करें अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए। मुझे नहीं लगता है कि वह आत्महत्या करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मात्र दुर्घटना थी, लेकिन हम लोगों को भी पता नहीं है ड्राउनी
हम लोग तो इस आधार पे कह रहे हैं जो अखबारों में पढ़ा था। और तुम समझ सकते हो, अखबारों में तो ना जाने कितनी बातें सच भी रहती हैं और ना जाने उससे ज़्यादा अतिशयोक्ति भरी रहती है। तो क्या तुम ये बात बता सकते हो कि आत्महत्या थी या दुर्घटना थी या फिर हैरी ने मारा था? नहीं नहीं श्रीमान, स्वामी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। वो तो अत्यंत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्हें आज तक मैंने कभी जोश में आते हुए, कभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हुए, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा में आते हुए नहीं देखा। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं श्रीमान। अच्छा, तो क्या कभी हैरी की पत्नी आत्महत्या के बारे में बोलती थी? हाँ, वो बोलती थी आत्महत्या करने के बारे में। दिन में 4 बार बोलती थी। लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है, जो महिला या जो पुरुष इस तरह की बातें करते हैं वो बस दूसरों को डराने के लिए बोलते हैं कि आत्महत्या कर लूँगी, मर जाऊँगा। लेकिन वो करते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है जीवन बहुत अमूल्य होता है। कभी कभी होता है कि हम गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। कहते नहीं हैं, बस मुंह से बोला जाता है, दिल से कौन करेगा श्रीमान? अच्छा, तो क्या हैरी कभी अपनी पत्नी से परेशान रहता था? हाँ, मैं कह सकता हूँ स्वामिनी से बहुत परेशान रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। कहीं ना कहीं वो आत्मग्लानि में जी रहे थे। हाँ, कहीं ना कहीं वो इस दुख दर्द को झेल रहे थे। होता है ना कि जब इंसान कुछ कह नहीं पाता है तो उसी दुख दर्द से अंदर ही अंदर झेलता रहता है, और ऐसी कोई घटना हो जाए तो सभी लोग सोचते हैं कि शायद उसी ने ही किया होगा। लेकिन सच यह नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल।